हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा आई एम सॉरी कि मैं इतने दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और रीज़न आप लोगों को पहले से पता है और हो सकता है कि आगे भी ऐसा ही चलते रहे, या हो सकता है कि इस कुछ टाइम के लिए ये पार्ट लास्ट पार्ट हो। हाँ, हो सकता है कि अब आपको सीधे 10 जून के बाद ही कोई वीडियो देखने को मिले। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग कर दूँ। अगर नहीं हो पाया तो 10 जून के बाद ही आप लोगों को कुछ भी देखने को मिलेगा, तो होप आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए, आई एम स्टिल योर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि विंग ने जब अपना लव कन्फेस किया था मैडम यू के सामने, तो मैडम यू ने खींच के एक तमाचा उसके गाल पे मार दिया था। यहाँ पे मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्से से विंग को देखते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? तुम प्यार करते हो उससे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने साथ साथ किसी और की लाइफ को भी रिस्क में डाल रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूँ? तो यहाँ पे विंग मैडम यू की तरफ उसी तरीके से एकदम गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोलता है, और मैं भी देखता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्लैप मैडम यू ने विंग को मारा था, थप्पड़ जो मारा था, वो पहली बार नहीं था जो कि यहाँ पे शॉकिंग एक्शन से यहाँ पे किसी के भी फेस पे दिखे। ये चीज़ें जैन चेंग और विंग, इन दोनों के लिए ही नॉर्मल हो चुकी थी, क्योंकि यही दोनों थे जो मैडम यू के रूल्स बहुत बार ब्रेक कर चुके थे, बहुत बार उनकी जो बातें थी ना, उनके अगेंस्ट जा चुके थे। लेकिन हाँ, एक यांगली थी जो कभी भी मैडम यू के इस बिहेवियर का शिकार नहीं बनी थी, क्योंकि वो हमेशा से ही एक ओबीडियंटली अपने माँ की हर एक बात को ओवे किया करती थी। लेकिन यहाँ पे इन दोनों ने न जाने कितनी बार मैडम यू को डिसओवे किया था, जिसकी वजह से मैडम यू ने बहुत बार इन पे हाथ उठाया था। यहाँ पे विंग एक गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए मैडम यू से बोलता है कि आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, और मैं वो करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। अपने प्यार को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि आपके सामने मैं कमज़ोर हूँ। आपको सिर्फ मेरी अथॉरिटी मिली है कुछ टाइम के लिए। आपके पास वो सब कुछ है जो कि मेरा है। अगर जिस दिन वो मेरे पास आएगा, उसके बाद से मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा, और ना ही आपको अलाउ करूंगा कि आप मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करें। मैं मानता हूँ कि आपने एक माँ होने के सारे सारे फ़र्ज निभाए हैं, लेकिन एक माँ का ये फ़र्ज होता है कि वो अपने बच्चों की खुशियों को समझे। अगर आप ये नहीं समझ सकती तो बच्चे आपको समझ देंगे, इसकी उम्मीद मत कीजिएगा। यहाँ पे विंग ऑलमोस्ट टर्न होकर अपने रूम की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी मैडम यू पीछे से चिल्लाते हुए उसे बोलती है, तुमने मुझे अभी अभी माँ बोला है, और एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें वो गलती नहीं करने दूंगी जो कि तुम्हारी माँ ने की थी। तुम्हारी माँ ने भी सेम यही गलती की थी। मैंने उसे भी समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी, और इस बार मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगी जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे विंग फिर से टर्न होते हुए मैडम यू को एक चैलेंजिंग एक्सप्रेशंस के साथ देखते हुए बोलता है, आप कर लीजिए, आपको जो करना है, लेकिन ना ही वो मुझे छोड़ने वाला है, ना ही मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इसी के साथ भी यहाँ से टर्न होके अपने रूम पे जा चुका था। दूसरी तरफ जैन चेंग था, जो कि यहाँ पे एक शांति से उन दोनों की इन बातों को सुने जा रहा था, क्योंकि वो बीच में कुछ भी नहीं बोल सकता था। यहाँ पे मैडम यू कभी भी अलाउ नहीं करती थी किसी को भी कि अगर वो किसी एक से बात कर रही हैं तो दूसरा बीच में बिना इजाज़त के कूद जाए। अभी अभी जो भी विंग के साथ हुआ, उसको देखने के बाद जैन चेंग की हिम्मत नहीं थी कि अपनी माँ से वो कुछ भी बोल पाए, और वैसे भी उसको पता था अपनी माँ से वो कुछ भी बोल ले, करना उन्होंने वही है जो कि उनके मन में आएगी। वो कभी भी शायद ही हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को समझ पाए। ये सारी चीज़ें वो पहले से ही जानता था, और शायद यही रीज़न था कि आज तक की लाइफ में उसने कभी भी किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं आने दिया। यहाँ पे जैसे ही जैन चेंग टर्न होके अपने रूम में जाने वाला था, वैसे ही मैडम यू उसको रोकते हुए बोलती है, और तुम ये मत भूलना कि तुम्हारी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। जैन चैंग फिर से टर्न होते हुए अपनी माँ को देखते हुए बोलता है, और मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब तक मैं उस लड़की को पसंद नहीं करने लगता तब तक मैं उससे शादी नहीं करूँगा, चाहे कितने भी साल लग जाए। अगर वो मुझे पसंद नहीं आती है तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा। और अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की ना, तो याद रखिएगा, शायद आप उस दिन अपने बेटे को खो चुकी होंगी, क्योंकि सच में मैं किसी भी जोर ज़बरदस्ती को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा।
ऐसा कहते ही जैनचेंग भी यहाँ से जा चुका था। मैडम यू अपने सीट को दोबारा से लेती हैं, उसी शान शौकत के साथ बैठते हुए वो अपने आप से ही बोलती हैं, एक ना एक दिन तुम दोनों ज़रूर समझोगे, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम दोनों के लिए ही कर रही हूँ और तुम दोनों की भलाई भी इसी में है। इसी के साथ दोनों ही अपने रूम में जा चुके थे, अपने आप में ही एक अलग से थॉट वर्ड में वो खो चुके थे। यहाँ पे मैडम यू का भी कुछ अलग हिसाब नहीं था, वो भी एक अलग ही लेवल की थॉट्स में गुम हुई थी, क्योंकि अभी अभी जो समस्या उनके सामने आई थी जिसका नाम विंग ने लानवांग जी बताया है, उसका कुछ ना कुछ हल तो निकालना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जैनचेंग के अलावा विंग की शादी फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन विंग ने यहाँ पे उनको डायरेक्टली उनके मुंह पे मना कर दिया था। वैसे जो रिश्ता इस वक्त जैनचेंग के लिए आया हुआ है वो पहले ही विंग के लिए आ चुका था, लेकिन विंग ने उनके मुंह के सामने ही उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए वो रिश्ता जैनचेंग के पास जा चुका था और जैनचेंग ने भी सिर्फ तब तक की मोहलत मांगी थी जब तक वो लड़की को पसंद करने ना लग जाए, जब तक वो लड़की को अपने पार्टनर के रूप में देखना ना स्टार्ट कर दे, तब तक वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। यहाँ पे लड़की के पेरेंट्स को या लड़की के घर वालों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने जैनचेंग को पूरी फ्रीडम दी थी कि वो चाहे तो अपना पूरा टाइम ले सकता है और अगर लास्ट में उसे उनकी बेटी पसंद नहीं भी आती है तो भी वो बता सकता है। लेकिन यहाँ पे मैडम यू का जो फोर्स था ना वो बढ़ते जा रहा था। यहाँ पे एक तकलीफ देने वाला, बहुत थका देने वाला ये दिन ख़त्म हो चुका था और शुरू हो चुकी थी एक नए दिन की शुरुआत। नेक्स्ट डे जैनचेंग और विंग दोनों ही फिर से कॉलेज पहुंच चुके थे। यहाँ पे जैनचेंग और विंग दोनों ही फिर से लानवांग जी से मिलते तो हैं, बट वही एकदम अनजानों की तरह। उन दोनों में से किसी ने भी आज भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। विंग जो कि ट्राई करना चाहता था एक बार लानवांग जी से बात करने की, लेकिन जैनचेंग ने उसको रोक दिया था, क्योंकि वो भले ही विंग कभी कभार मैडम यू को लाइटली ले ले, लेकिन जैनचेंग उनकी औलाद है, वो अच्छे से जानता है कि उसकी माँ कैसी है। उसके लिए किसी की जान लेना, किसी को तबाह करना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए लानवांग जी को सेफ रखना है तो विंग को उससे दूर रखना होगा। ये सारी चीज़ें जैनचेंग ने विंग को समझाई भी थी और वो पूरी कोशिश भी कर रहा था कि विंग जितना हो सके उतना लानवांग जी से दूर रहे, एटलीस्ट इस 1 साल तक तो, क्योंकि 1 साल के बाद जब वो 21 साल का हो जाएगा उसकी पूरी जितना भी बिजनेस है वो उसी को हैंड ओवर हो जाएगा और उसके बाद उस पर मैडम यू का उस पर कोई भी राइट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसका लीगल गार्जियन वाला जो अधिकार है वो हट जाएगा, वो तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। लेकिन लॉज बोलते हैं, कानून बोलता है कि जब तक लड़का और लड़की जो शादी करने वाले पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं होते तो कोई भी उन्हें फोर्स नहीं कर सकता, और अगर कोई फोर्स करता है, भले वो उसके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उन्हें अगेंस्ट उनके केस किया जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि विंग 1 साल के बाद सिचुएशन संभाल ले, लेकिन अभी के टाइम में वो किसी भी तरीके से सिचुएशन को नहीं संभाल सकता। कॉलेज का ये दिन भी कंप्लीट हो चुका था, सभी स्टूडेंट अपने घर जा चुके थे और साथ ही साथ लानवांग जी भी अपने घर जा चुका था। यहाँ पे विंग आज पूरी तरीके से लानवांग जी से बात करना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था लास्ट टाइम मैडम यू से जो बात हुई थी वो कोई ना कोई एक्शंस तो जरूर लेंगे, और अपने ही मन में वो एक और प्लानिंग कर चुका था। वो नहीं जानता था कि ये प्लानिंग सही है या गलत, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना वो ज़रूर चाहता था। वो पहुंच चुका था डायरेक्टली लानवांग जी के घर। लानवांग जी जैसे ही डोर ओपन करता है तो सामने विंग को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। पहले तो उसने वही नाराज़गी वाला फेस बना के दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन विंग ने उसको रोक दिया ताकि वो उससे बात कर सके। विंग ने अपनी पूरी ताकत लगा के उस दरवाजे को खोल दिया, जो कि ऑलमोस्ट लानवांग जी ने आधा बंद कर दिया था। वहाँ से अंदर जाते ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया। उसको लॉक करने के बाद उसने लानवांग जी को बेड में बिठाया और उसके बाद उसको टाइटली हग किया, क्योंकि वो इतने दिनों से इस एक हग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उसके बाद उसने उसके बैक को रब किया ताकि वो उसको ये एहसास दिला सके कि वो उसी का विंग है, जो कि पिछले 2 सालों से उसके साथ रह रहा है, पिछले 2 सालों से जो उसको डेट कर रहा है, उससे प्यार भरी बातें कर रहा है, उससे प्यार का इजहार कर रहा है, या ये कहो कि उससे अपना प्यार जता रहा है, वो वही विंग है। यहाँ पे लानवांग जी कुछ टाइम के लिए एकदम स्टिफ हो चुका था, एकदम फ्रीज हो चुका था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे याद आता है कि
यही विंग है जो कि उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यही विंग है जो कि पिछले 2 सालों से पता नहीं क्यों बस चाहता है कि उसका रिलेशनशिप उससे एकदम हाइड रहे। वो नहीं जानता कि इसके पीछे क्या है, लेकिन हाँ वो जानना ज़रूर चाहता है कि आखिरकार इसके पीछे क्या है, लेकिन विंग शायद बताना नहीं चाहेगा। कुछ टाइम इसी तरीके से एक दूसरे को हक करके बैठे हुए दोनों ही लोग, अब लान वांग जी ने उस हक को ब्रेक किया और अपने आप और लान विंग के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया, जो कि विंग को एक ऑकवर्ड फीलिंग दे रहा था। एक ऐसी फीलिंग्स जैसे कि वो सामने बैठा हुआ लान वांग जी आज उसका लान जान नहीं, सच में लान वांग जी है, जो कि एक स्वाभिमान से भरा हुआ व्यक्ति है, जो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करना जानता है। विंग ने कंफ्यूज होते हुए लान वांग जी से पूछा कि उसने हक क्यों ब्रेक किया। तो यहाँ पे लान वांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर उसको बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें हक करना चाहिए, एक ऐसे इंसान को जिसने लोगों से भरी हुई महफिल में मुझे रिजेक्ट किया? क्या सच में तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले? क्या हमारा रिश्ता ऐसा ही रहेगा विंग? मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ कि तुम चाहते तो हो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहूँ, लेकिन उसको किसी को दिखाना नहीं चाहते। क्या हम ऐसे ही रहने वाले हैं? और अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही रहें तो माफ़ कर देना, मैं इस रिश्ते को इस तरीके से नहीं निभा सकता। यहाँ पे लान वांग जी ने ये बात बोल तो दी थी, लेकिन फिंग शायद इसके पीछे कुछ अलग मतलब निकाल रहा था। शायद वो लान वांग जी की उस तकलीफ को समझ रहा था जो कि उसने उसे दिया था। यहाँ पे लान वांग जी के थोड़े करीब जाते हुए उसको बताता है कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं तो तुम्हें भी कुछ करना होगा। यहाँ पे लान वांग जी एक क्वेश्चनिंग आइज के साथ विंग को देखता है, तो तभी विंग उसके क्वेश्चन को समझते हुए उसको आंसर करता है, हाँ तुम्हें करना होगा। मैं जानता हूँ जो मैं बोलने वाला हूँ वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अब एक साथ रहें, और आज के बाद तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारा हर एक खर्चा मेरा होगा, मेरा जो भी है वो तुम्हारा होगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई क्या बोलेगा कोई क्या नहीं बोलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया को तुम दिखाओ कि तुम मेरे लायक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टेटस पे आओ। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया के सामने मुझे ये ना कहना पड़े कि तुम गरीब हो, ताकि तुम्हें कुछ झेलना ना पड़े। यहाँ पे लान वांग जी एकदम झटके से खड़े होते हुए विंग की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हो इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं गरीब हूँ। तुमने सच में प्यार तो किया है ना विंग? कहीं तुम पिछले 2 सालों से मेरे साथ सिर्फ गेम तो नहीं खेल रहे हो ना? विंग भी अब बेड से खड़ा हो चुका था और लान वांग जी के करीब आते हुए उसके शोल्डर्स को पकड़ते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि अब तुम हमेशा मेरे साथ रहो ताकि मैं तुम्हें सेफ रख सकूँ। यहाँ पे लान वांग जी उसके हाथों को झटका देते हुए बोलता है, किससे सेफ करना है तुमने मुझे? क्या मैं अपनी सेफ्टी खुद नहीं कर सकता? क्या तुम मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते? विंग भी लान वांग जी का आंसर करते हुए बोलता है, तुम जानते ही क्या हो इस दुनिया के बारे में? तुम्हें क्या लगता है जिस तरीके से तुम रहते हो सारी दुनिया वैसे ही रहती है? जैसे तुम्हारी सोच है दुनिया की वैसी ही सोच है। तुम गलत हो लान वांग जी। तुम नहीं जानते हो जिस दुनिया में मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ उस दुनिया में न जाने तुम्हें कितने एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, न जाने कितनी चीज़ें तुम्हें सहन करनी होंगी। मैं चाहता था कि मैं एक बार खुद के बलबूते पे कुछ बनूं फिर जाके तुम्हें एक्सेप्ट करूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्शन मुझे अब इमिडिएटली लेना पड़ेगा, वरना मैं बहुत ज़्यादा पछताने वाला हूँ। यहाँ पे लान वांग जी विंग से थोड़ा सा दूर जाते हुए बोलता है, शायद तुम पछताने वाले हो विंग, क्योंकि मैं तुम्हारी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पैसों को अपने ऊपर खर्च होते हुए देखना तो चाहता हूँ, लेकिन तब जब उनको रिटर्न करने की मेरी भी औकात हो। और रही बात तुम्हारे स्टेटस को मैच करने की, मैं आज तुम्हें पूरी श्योरिटी देता हूँ कि एक ना एक दिन मैं ऐसा कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा जहाँ पे मैं तुम्हारे स्टेटस को मैच कर रहूँगा, और उस दिन तुम पूरे सम्मान के साथ और पूरी दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट करोगे। और तब तक के लिए मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हारी एक कौड़ी भी मेरे ऊपर खर्च नहीं होने दूंगा।
तुमने जिसे भेजा था मुझे सेव करने के लिए, मुझे उन सभी से बचाने के लिए, उसने मुझे बहुत कुछ बताया है। मैं नहीं जानता उसमें से क्या सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ है, लेकिन अगर उसमें से 20% भी सच है ना, तो मैं तुमसे यही बोलूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा सेफ रहूँगा। इतनी कैपेबिलिटी तो है मुझ में कि मैं अपने आप को सुरक्षित रख पाऊँ। और रही बात तुम्हारी, मैं नहीं जानता कि आने वाली लाइफ में तुम मुझे कभी याद रखोगे या नहीं। ये डिस्टेंसेस हमें हमेशा के लिए करीब रखेंगे या नहीं, लेकिन मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ। और ये बात मैं एक बार सोच चुका हूँ, क्योंकि हम लेंस लाइफ में एक बार ही प्यार करते हैं, और एक बार जिस इंसान से करते हैं पूरे दिल से करते हैं। अगर एक बार हमने उस इंसान को खो दिया तो हम दोबारा किसी और को चांस नहीं देते। मैं तुमसे प्यार कर चुका हूँ विंग, और अब किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री में नहीं दे सकता। इसलिए इस बात के लिए निश्चिंत रहो कि इस सब के बाद मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा, क्योंकि अब ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं अपने मुकाम को नहीं पा लेता तब तक हम दोनों हमारे बीच के इस रिश्ते को ख़त्म करें, या ये कहो कि तब तक हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। आज के बाद मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानते। अगर बातें सारी समझ में आ गई हो तो तुम इस घर से बाहर जा सकते हो, मुझे भी अपने काम पे जाना है। ऐसा कहते हुए लानवांग जी अपने बैग को उठाने लगा था, और विंग उसको अपनी तरफ टर्न करते हुए बोलता है, तुमने जो कुछ भी कहा मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तुम यही चाहते हो तो मैं यही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कभी भी तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ प्लीज़ इतना करना कि सिर्फ मुझे याद करना। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि तुम्हारी हर एक दुख तकलीफ़, तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम को तुमसे दूर करूँगा। प्लीज़, क्या तुम इतना कर सकते हो? यहाँ पे लानवांग जी विंग के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, ठीक है, अगर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं ज़रूर तुम्हें याद करूँगा। इसी के साथ विंग ने लानवांग जी को एक टाइट हग किया, और उसके बाद अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बिना उसके फेस को एक बार और निहारे वो उस रूम से बाहर निकल गया। और लानवांग जी जो कि उस बेड पे जाके बैठ चुका था, और अपने आंसुओं को कंट्रोल करना अब शायद उसके बस में नहीं था। दूसरी तरफ विंग भी जैसे ही कमरे से बाहर निकला था, वैसे ही उसके आंसुओं ने भी अपना रास्ता बना लिया था विंग के गालों में। लगभग 1 घंटे के बाद विंग घर पहुंच चुका था, और यहाँ पे मैडम यू एक अजीब से जोन में बैठी हुई थी। ना ही वो खुश थी, ना ही वो गुस्से में थी, ना ही वो एक ऐसे एक्सप्रेशंस उसके फेस पे थे जैसे कि एक शांत समुंदर है, और वो बहुत जल्दी ही एक अलग ही तूफान लेके आने वाला है। जैसे ही विंग ने घर के अंदर एंट्री की थी, वैसे ही मैडम यू रोकते हुए उसको बोलती हैं, क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम 2 घड़ी मेरे साथ बैठ के बात कर सको? यहाँ पे विंग टर्न होते हुए मैडम यू को देखता है, और उसके बाद बोलता है, क्या आपको लगता है कि आपने मेरे लिए या मेरी लाइफ में ऐसा कुछ छोड़ा है कि मैं आपसे बात करूं? आपको पता है, मैंने अपनी माँ से बहुत प्यार किया। मैंने अपनी माँ की हर एक चीज़ से प्यार की, उनके हर एक डिसीजन की रिस्पेक्ट की। लेकिन पता है, आज पहली बार मुझे एक तकलीफ हो रही है कि उन्होंने इतना गलत डिसीजन लिया। मेरी पूरी अथॉरिटी आपको दी की, आपको मेरा लीगल गार्जियन बना के। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन हाँ, उनका ये डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत था। विंग अपनी बात को यहाँ से ख़त्म करके टर्न होने ही वाला था कि तभी मैडम यू के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है, और उसकी आवाज़ से विंग भी 2 सेकंड के लिए रुका तो था, लेकिन फिर से उसने चलना स्टार्ट किया। लेकिन तभी मैडम यू ने उसको रोकते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी इस कॉल को मेरे साथ बैठ के सुनना चाहिए कि आखिरकार ये किसका कॉल है? तभी मैडम यू अपने कदमों को आगे बढ़ाती है, उस कॉल को रिसीव करती हैं, स्पीकर पे डालती हैं, और विंग के सामने जाके उस कॉल पे जो सामने से इंसान बात कर रहा था उससे बात करना स्टार्ट करती हैं। यहाँ से मैडम यू उस आदमी से पूछती हैं कि क्या काम हो चुका है? तो तभी सामने से रिप्लाई आता है, हाँ, कैफ़े के ऑनर ने उसे निकाल दिया है, और साथ ही साथ घर के ऑनर ने भी उसे निकाल दिया है। आप चिंता मत कीजिए, आपने जैसा बोला था उसके साथ बिल्कुल वैसा ही किया गया है। हालांकि
पहले ऑनर उससे निकालने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो आज तक की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उनके पास रीज़न हो कि वो उस चीज़ को उस लड़के को निकाल सके। लेकिन उसके बाद आपने जैसे कहा था, हमने वो रेस्टोरेंट भी और वो घर दोनों ही खरीद लिए, जिसके चलते अब वो हमारे कब्जे में है और साथ ही साथ वो इंसान उस घर से बाहर है। इसी के साथ कॉल कट हो चुका था और मैडम यू एकटा विंग को देख रही थी। विंग जो कि पूरी की पूरी सिचुएशन समझ चुका था, वो बहुत ज़्यादा मिक्स इमोशंस उसके पास थे। अभी वो गुस्सा भी था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी था, बहुत ज़्यादा दुखी भी था। वो चाहता था कि इस वक्त उसके पास जाए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मैडम यू उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं, एक बार गलती कर ली तुमने मुझे डिसअवे करने की, दोबारा मत करना, वरना इस बार उसे घर से निकाला है, अगली बार तुम्हें वो दिखाई तक नहीं देगा। विंग को लानवांग जी अगली बार दिखाई देगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे इस पार्ट को अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।